नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता। आज हम बात करेंगे एक हाई रिस्क टॉपिक के बारे में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आपको सरप्राइजिंगली उसी टाइम पता लगता है जब आप लेबर के लिए लेबर रूम में होते हैं या घर पे आपका वाटर बैग रप्चर कर जाता है। हम आज बात करेंगे मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर या मेकोनियम क्या होता है इसके बारे में। अब बात करते हैं मेकोनियम का आपको कब पता चलता है। आपको इसका पता अचानक लगता है जब डॉक्टर लेबर रूम के बाहर एग्जामिनेशन करके आते हैं और कहते हैं कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, और आपके लिए उस वक्त बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि आपको कहा जाता है कि अचानक से सिजेरियन की ज़रूरत है या ट्रायल लेना है, तो डॉक्टर अपने आप डिसाइड करके आपको बताते हैं। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मेकोनियम क्या होता है और ये बच्चा क्यों पास करता है और हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम कुछ प्रिवेंशन के टिप्स भी देंगे कि आपकी लेबर बहुत ही हेल्दी रहे और आप नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी करवा सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेकोनियम क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा पेट में पॉटी नहीं करता है, लेकिन वो पेट में यूरिनेट करता है या सुसु पेट में करता है। 9 महीने जब बच्चा पेट में रहता है तो बच्चे का होल एंड सोल डिपेंडेंस जो रहती है वो प्लासेंटा के ऊपर डिपेंडेंस रहती है, उसकी न्यूट्रिशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। पेट में जब बच्चा रहता है तो बच्चे की किडनीज काम करती हैं और बच्चा यूरिन पास करता है, और ये यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड का ही कंपोनेंट बन जाता है। बच्चा पेट में यूरिनेट करता है, ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन बच्चे का पेट में पॉटी पास करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब ये जानते हैं कि मेकोनियम क्या होता है। मेकोनियम जो है वो टर्म दिया जाता है बच्चे की फर्स्ट पॉटी को, जो बच्चा पहले 2 दिनों में आफ्टर बर्थ पास करता है नॉर्मली। तो मेकोनियम जो है वो बच्चा पेट में बनाना शुरू करता है जब अक्सर बच्चे टर्म के या 8.5 महीने कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो मेकोनियम बनता है जो बच्चा पेट में एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलो कर रहा है उससे। उसके अलावा एपिथेलियल सेल्स जो बच्चे के रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, आपने सुना होगा कि लेनुगो या जिनको पहले जो पूरे शरीर में बाल रहते हैं, हल्के पतले बाल रोएदार, जब बच्चा पैदा होता है तब भी बच्चे की स्किन पे या फेस पर भी होते हैं, ये लेनुगो हेयर्स होते हैं, जो ये भी बच्चा जो है वो स्वेलो करता है। उसके अलावा कुछ बाइल पिगमेंट्स स्वेलो करता है बच्चा, और ये सारा पेट में इकट्ठा रहता है टिल 37th वीक या 8.5 महीने तक। उस टाइम तक बच्चा नॉर्मली किसी स्ट्रेस में आकर भी मेकोनियम पास नहीं करता है, लेकिन ये सारा जो भी कलेक्ट होता है ये मेकोनियम के तौर पर फर्स्ट 2 days ऑफ डिलीवरी के बाद ये बच्चे की पहली पॉटी मानी जाती है। तो अब हम ये समझते हैं कि मेकोनियम अगर पेट में बच्चा पास कर देता है तो ये कंडीशन इतनी सीरियस क्यों समझी जाती है। पहले तो ऐसा है कि कुछ नॉर्मल पोजीशंस होती हैं बच्चे की जिसमें बच्चा नॉर्मली भी मेकोनियम पास करता है, जैसे कि जब बच्चा ब्रीच पोजीशन में या बच्चे के पाँव नीचे होते हैं या बटक्स टच करते हैं नीचे, तब भी बच्चा नॉर्मल हालात में भी मेकोनियम पास करता है, जो कि इतना खतरनाक नहीं होता है क्योंकि ब्रीच में हमें वैसे भी सिजेरियन करना रहता है, तो ये चीज़ को हम वैसे ही सिजेरियन से हैंडल करते हैं। लेकिन जब बच्चे का हेड डाउन होता है या बच्चा सीधा होता है तब मेकोनियम पास करना बच्चे के लिए बेहद ही खतरनाक हो जाता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि बच्चे का पेट के अंदर स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स तो होता है, लेकिन कॉफ रिफ्लेक्स नहीं होता है। कि अगर बच्चा कुछ
सांस की नली के अंदर अगर ले लेता है तो उसे वो कॉफ नहीं कर सकता है, क्योंकि नेक होल्डिंग नहीं होती है। तो अगर आपका लेबर का प्रोसेस बहुत लंबा चला है और बच्चे ने पॉटी पास कर दी है, या किसी वजह से और स्ट्रेस में आके, जो कारण मैं आगे डिस्कस करूंगी, बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है और बच्चा वो अगर स्वॉलो कर लेता है, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो बच्चे का वो फ्लूइड सारा पेट में चला जाए, या वो फ्लूइड ट्रैकिया में जाके बच्चे के लंग्स में जाके इरिटेट करता है। तो अगर तो बच्चा ये फ्लूइड स्वॉलो करता है तो उसके लिए बच्चों के डॉक्टर डिलीवरी के तुरंत बाद ही एक फीडिंग ट्यूब डाल के उसको सक कर लेते हैं और मेकोनियम जो पेट के अंदर इकट्ठा रहता है उसे निकाल लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए ये बच्चा ट्रैकिया में, ये मेकोनियम ट्रैकिया में गया और बच्चे के लंग्स में स्प्रेड कर गया, तो ये केमिकल इरिटेशन करता है, जो लंग्स में सरफेक्टेंट एक लंग्स को फैलने के लिए केमिकल उत्पन्न होता है उसे बनने नहीं देता है। तो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बच्चे का होना मुश्किल हो जाता है। तो इन कारणों से बच्चा जब पेट में मेकोनियम पास कर देता है, लंग्स को इरिटेशन की वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है और ये कारण बन जाता है बच्चे की मॉर्बिडिटी या बच्चे को तकलीफ होने के लिए डिलीवरी के तुरंत बाद। अब ये समझते हैं, क्या हर वक्त ऐसा होता है कि मेकोनियम पास करने से आपके बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आमतौर पे नॉर्मली 10 से 15% बच्चे पेट में नॉर्मली भी मेकोनियम पास करते हैं, जो नॉर्मल ग्रोथ कर रहे होते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, बच्चे को स्ट्रेस हो सकता है पेट में, या मदर की कोई कंडीशन ऐसी जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज या मदर को हाइपरटेंशन रहता है, या बच्चे की ग्रोथ रुक गई है किसी वजह से, जैसे कि IUGR बेबीज होते हैं, या आपका लेबर का प्रोसेस बहुत ही लंबा जिसे कि प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं, या अक्सर देखने में ऐसा आया है कि ड्यू डेट के बाद जब हम वेट करते रहते हैं दर्दें लगने का और डिलीवर नहीं करते हैं, तब भी बच्चा मेकोनियम पेट में ही पास कर देता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चा पेट में मेकोनियम पास कर देता है, पर मोर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस स्टेज ऑफ लेबर पे ये मेकोनियम हम डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये आपका बिल्कुल फुल्ली डायलेटेशन आपकी हो चुकी है, या एकदम सेकंड स्टेज का एंड है लेबर का और आप फुल्ली डायलेटेड हैं और हेड आपका बाहर आ रहा है, अगर मेकोनियम उस टाइम डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर आपकी डिलीवरी नॉर्मल कराने में मदद कर सकती हैं, कुछ ऑक्सीजन देकर, या कई बार आपके लिए सिजेरियन का ऑप्शन डॉक्टर रखते हैं जब इसको बच्चा जो है वो अर्ली इन योर लेबर प्रोसेस पास करता है। जैसे कि जब आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पे मेकोनियम आ जाता है और मेकोनियम जो है थिक है, या मेकोनियम बहुत गाढ़ा या पुराना लगता है, तब भी डॉक्टर आपको, अगर अर्ली लेबर में बच्चा मेकोनियम पास करता है तो आपको सिजेरियन के लिए कहती हैं। अगर आप बच्चे की सेफ्टी समझते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके डॉक्टर ने ये डिसाइड किया है तो कुछ कारण से किया होगा और आपको तुरंत ही सिजेरियन के लिए हामी भरनी पड़ सकती है। अदरवाइज बच्चे को कई बार वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये मेकोनियम ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में जाता है तो ये प्लग की तरह, ये जेली लाइक मटेरियल की तरह आपके लंग्स में या फेफड़ों में बच्चे के एल्वियोलाई सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है और सरफेक्टेंट को बनने नहीं देता है प्रॉपरली, जिससे कि बच्चे को छटपटाहट या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर डॉक्टर आपको सिजेरियन के लिए उस वक्त कहती हैं तो बच्चे के हित में सिजेरियन का ऑप्शन सही रहेगा।
चलिए अब बात करते हैं मेकोनियम का आपको पता कैसे लगता है। मेकोनियम का पता तब चलता है जब घर बैठे ही आपका वाटर ब्रेक हो गया और वो कलरलेस फ्लूइड की बजाय ग्रीन फ्लूइड आपका आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वेजाइनली गाढ़े हरे रंग का कुछ थिक सा सब्सटेंस बाहर आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लेबर में थोड़ा अर्ली एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं, जैसे कि ग्रोथ रिटार्डेड या मदर को PIH है या जेस्टेशनल डायबिटीज है या पोस्ट डेटेड है। इन केसेस में हम चाहते हैं कि जैसे ही आपको पेन लगे और अर्ली लेबर आपका हो 3 सेंटीमीटर के आसपास, तो हम अर्ली एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करके देखना चाहते हैं कि फ्लूइड में कोई मेकोनियम तो नहीं है। तो आपकी या तो डॉक्टर आपको इन्फॉर्म करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया घर बैठे अगर आपको ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है तब भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका बच्चा मूवमेंट कम कर रहा है या बहुत ही मूवमेंट कर रहा है कि अंदर छटपटा रहा है, तो भी आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे को कुछ तकलीफ हो रही है और आप हॉस्पिटल जरूर जाएं। और आपकी डॉक्टर आपका मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले CTG या कार्डियक टोपोग्राफी करवाएंगे, जिसे बच्चे का ECG भी कहते हैं। तो ECG में अगर बच्चे की हार्ट रेट प्रॉपर नहीं है तब भी पॉसिबिलिटी रहती है कि बच्चे ने पेट में मेकोनियम पास किया है। तो अब इसका सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन स्टेज ऑफ लेबर होता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है और मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर वाला बेबी डिलीवर होता है, हम उसे तुरंत ही पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करते हैं और वो सक्शन ट्यूब से बच्चे के पेट के अंदर का मेकोनियम निकालते हैं। अगर बच्चे में हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लगे, वो कैसे पता लगेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का? जैसे कि बच्चा सांस लेने में खड़खड़ की आवाज आती है, नेजल फ्लेयरिंग होती है, बहुत जोर से सांस लेने की कोशिश करता है, बच्चा उतनी अच्छी फीटल टोन नहीं है, जिसे बोलते हैं कि लिम्प पैदा, बच्चा बिल्कुल ही सुस्त पैदा होता है तब, या अच्छे से क्राई नहीं कर पा रहा है, या बच्चे की ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रही है डिलीवरी के बाद, तो पीडियाट्रिशियन तुरंत ही बच्चे का एक एक्सरे करते हैं, जिसमें कि देखा जाता है कि बच्चे के लंग्स में कोई मेकोनियम का निशान तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ डॉक्टर को लगता है तो बच्चे को तुरंत ही वेंटिलेटर पे डाला जाता है। अब चूंकि बच्चे को वेंटिलेटर पे डालते हैं तो ये कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। बहुत बार लोग इस चीज को डिसाइड करने में कि सिजेरियन के लिए जाएं या नहीं लेट कर देते हैं, तो बच्चे को लॉन्ग टर्म क्रॉनिक लंग डिजीज हो सकता है। ये बच्चे कई बार सुस्त अगर हो जाएं तो इनका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए जब आपका डॉक्टर सलाह देती हैं कि अब सिजेरियन के लिए लेना चाहिए, तो आपको उसे समझ के अच्छे से डिसीजन क्विकली लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा जो आप कर सकते हैं कि आप अपनी मूवमेंट काउंट स्पेशली लास्ट के डेज में, जब 8 मंथ्स क्रॉस कर जाते हैं और डिलीवरी का टाइम पास आता है, तो अपना डेली फीटल किक मूवमेंट अपना काउंट रखिए, जो कि आपको बताया जाता है कि 10 से 12 मूवमेंट्स कम से कम बच्चा सुबह से लेके रात तक करता है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो भी आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर CTG में आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपको डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। और हो सके जिन महिलाओं में ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दिक्कत है, वो कोशिश करें कि उनका BP और शुगर जितना कंट्रोल हो सके वो करें। इसके अलावा आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स करिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो बच्चे की भी ग्रोथ कम होती है। और इसके अलावा जो प्रिवेंट कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप अपना बच्चे की देखभाल के लिए न्यूट्रिशन अच्छा ले सकते हैं, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती रहे। तो दोस्तों, ये था मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ डिसीजंस जो आपको इमरजेंसी में लेने पड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आया हो तो एक थम्स अप देना ना भूलें। धन्यवाद।